ओके स्टूडेंट्स, अगेन आपके सामने एक न्यू वीडियो लेकर जिसमें हम लोग डिस्कस करेंगे ऑक्सीडाइजिंग एजेंट रिएक्शंस। और ऐसे तो आप चेहरा आइडेंटिफाई कर ही लिए होंगे। मैं डॉक्टर सी पांडे। अपने बारे में हम बहुत ज़्यादा तो आप लोगों को बताया नहीं, वो बाद में बताया जाएगा कि व्हाट इज़ माय एक्सपीरियंस एंड व्हाट आई एम डूइंग इन वर्क। तो हम आज लेकर आपके सामने हैं ऑक्सीडाइजिंग एजेंट रिएक्शंस। ऑक्सीडाइजिंग एजेंट रिएक्शंस, तो पहले तो हम लोग ये जाने कि ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कौन कौन से होते हैं। तो जो मोस्ट कॉमन ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, जो बहुत ज़्यादा यूज होता है रिएक्शंस में, वह है ओजोन, O3। तो मोस्ट कॉमन ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, मोस्ट कॉमन ऑक्सीडाइजिंग एजेंट्स। ऑक्सीडाइजिंग एजेंट वह सब्सटेंस होते हैं जो दूसरे को ऑक्सीडाइज करते हैं और इटसेल्फ रिड्यूस हो जाते हैं। मतलब ये इलेक्ट्रॉन गेन करते हैं, दे आर इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर, इलेक्ट्रॉन लेने वाला, दूसरे को ऑक्सीडाइज करने वाला। और ऑक्सीडेशन नंबर के टर्म में जाइएगा तो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट वह सब्सटेंस होता है जिसमें सेंट्रल एटम का मैक्सिमम ऑक्सीडेशन नंबर होता है, उससे एक्सीड नहीं कर सकता, और जिसका एक्सीड या डिक्रीज कर सकता है वो दोनों ही बिहेव करता है। जैसे हम ले रहे हैं पोटेशियम पर मैग्नेट नंबर 1, तो पोटेशियम KMnO4, तो KMnO4 में Mn का ऑक्सीडेशन नंबर +7 है और ये मैग्नीज का +7 मैक्सिमम होता है। और ऐसे भी डी ब्लॉक में सबसे ज़्यादा 3D सीरीज में जो मेटल है जिसका मैक्सिमम ऑक्सीडेशन होता है वो मैग्नीज है, +7 इस सीरीज में, मतलब 3D सीरीज में और किसी का नहीं होता। तो +7 तक होता है जो मैक्सिमम है, इसलिए KMnO4 हमेशा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट के ही रूप में काम करेगा। लेकिन इसका यह है कि न्यूट्रल मीडियम में भी ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है, अल्कलाइन मीडियम में भी होता है, और एसिडिक मीडियम में भी ऑक्सीडाइजिंग एजेंट का काम करता है। तो इन एसिडिक मीडियम में भी ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होगा, और एसिडिक मीडियम में इसके साथ हम HCl भी ले सकते हैं, H2SO4 ले सकते हैं, बट नॉट द HNO3। नाइट्रिक एसिड इटसेल्फ इज ऑल्सो द वेरी स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। तो एसिडिक मीडियम, अल्कलाइन मीडियम में KMnO4 के साथ जनरली KOH यूज होता है, KOH। और न्यूट्रल मीडियम में भी इसका नेचर होता है ऑक्सीडाइजिंग एजेंट का, न्यूट्रल मीडियम, दैट मीन्स इन वाटर। तो ये हमारा तीनों मीडियम में ऑक्सीडाइजिंग एजेंट का रोल प्ले करता है। सेकेंड है पोटेशियम डाइक्रोमेट K2Cr2O7। लेकिन यह पोटेशियम डाइक्रोमेट सिर्फ और सिर्फ एसिडिक मीडियम में ही ऑक्सीडाइजिंग एजेंट का काम करेगा। इसका रिएक्शन आप अल्कलाइन मीडियम में नहीं देखे होंगे, तो एसिडिक मीडियम हम यूज करेंगे। नंबर 3, हैलोजेंस, दैट मीन्स हैलोजेंस में हम 3 चूज करेंगे, क्लोरीन, ब्रोमीन एंड आयोडीन। दिस 3 आर द मोस्ट कॉमनली यूज्ड। ऐसे फ्लोरीन तो बहुत स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है, लेकिन जनरल रिएक्शंस में बहुत कम यूज होता है। नंबर 4, ओजोन, O3। नंबर 5, HNO3, नाइट्रिक एसिड, आप ऑलरेडी लिख चुके हो मेटल और नॉन मेटल के साथ। नंबर 6, H2SO4, ये भी मेटल और नॉन मेटल के साथ आप लिख चुके हो, लेकिन ऑक्सीडाइजिंग एजेंट ही है। नंबर 7, H2O2, हालांकि यह दोनों ही है ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, ऑक्सीडाइजर, और रिड्यूसिंग एजेंट, दैट मीन्स रिड्यूसर, दोनों ही की तरह एक्ट करता है। तो हम यहाँ पर इस हेडिंग में कहाँ पर इसका और नेचर ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होगा उसको हम डिस्कस करेंगे। एंड नंबर 8, नाइट्रस एसिड HNO2,
हालांकि यह अनस्टेबल एसिड है लेकिन फिर भी रिएक्शंस में यूज होता है। जहाँ पर हमें नाइट्रस एसिड की ज़रूरत पड़ती है वहाँ पर सोडियम नाइट्राइट प्लस HCl लेकर यूज किया जाता है। अदरवाइज यह अनस्टेबल एसिड है, यह इसको हम लोग स्टोर बनाकर लेबोरेटरी में नहीं रख सकते। तो ये हमारा कॉमन ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। तो रिएक्शंस को कितने स्टेप्स में लिखेंगे और क्या होगा, इसमें बहुत सारा कंडीशंस है, कम से कम तो 10-11 कंडीशंस है। तो लेकिन जनरली रिएक्शंस को हम 2 स्टेप्स में लिखेंगे। कुछ 1-2 जगहों पर ऐसा होगा जहाँ पर रिएक्शंस को 2 से ज़्यादा स्टेप्स में लिखना पड़ेगा। थोड़ा सा हम लोगों को अपना कंसेप्ट, अपना मतलब जो एक जनरल व्यू होता है उसको भी कहीं कहीं अप्लाई करना पड़ता है। लेकिन इन जनरल 90% या उससे ज़्यादा रिएक्शंस जो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट का है, आपकी MnO4, K2Cr2O7, हैलोजन में देखो 3, ओजोन, इतने सारे का रिएक्शंस आप बिना कुछ रटे हुए बहुत आसानी से लिख सकते हो। तो हमें करना क्या है रिएक्शंस लिखने में, हमें ऑक्सीडाइजिंग एजेंट को ब्रेक करना है। हम जनरली रिएक्शंस को 2 स्टेप्स में लिखेंगे। फर्स्ट स्टेप में जो भी ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होगा उसको ब्रेक करेंगे। जनरली जो भी ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है ब्रेक किया जाएगा, लेकिन एक नेसेंट ऑक्सीजन जरूर बनेगा। ब्रेकिंग में ये नेसेंट ऑक्सीजन बनाते हुए हम लोग आगे काम करेंगे। सेकेंड स्टेप में हम देखेंगे कि हमारा किसके साथ रिएक्शन दिया हुआ है, जिसके साथ दिया है तो उसमें किस में चेंज करता है, और वही कंडीशंस है कि किस तरह का कंपाउंड है और उसको हमें किस में चेंज करना होता है, वह एकदम फिक्स्ड है। हाँ, 1-2 जगहों पर कुछ बातें आती है वो हम बताएंगे, लेकिन इतने कॉमन ऑक्सीडाइजिंग एजेंट हैं जिनका रिएक्शंस आप बहुत ही आसानी से लिख सकते हो। तो कैसे हम ब्रेक करेंगे, इनको हम डिफरेंट कंडीशंस में कैसे ब्रेक करते हैं, इसको हम लेकर बता रहे हैं। तो पहले एक दो हम देख लेते हैं। तो जनरली रिएक्शंस, या पहले देख लें, हम नोट करके लिख दे रहे हैं। जनरली reactions will be written in 2 steps। हमने जनरल वर्ड यूज किया है, मतलब हमेशा ये नहीं है, लेकिन फिर भी हम बोल रहे हैं कि मोर देन 90% रिएक्शंस में आप ऐसा लिख सकते हो। फर्स्ट स्टेप में हम लोगों का होता है ब्रेकिंग ऑफ ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। कैसे हम ब्रेक करेंगे, लेकिन पहले हम यहाँ लिख दे रहे हैं ब्रेकिंग ऑफ ऑक्सीडाइजिंग एजेंट्स। जो भी ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होगा उसको ब्रेक करना होगा। स्टेप 2 में हमको क्या काम करना है कि इस ब्रेकिंग में एक नेसेंट कंपोनेंट जो होगा वो बनेगा, और यहाँ पर जो भी कंपाउंड होगा उसको हम लोग, जो भी मॉलिक्यूल होगा उसको हम नेसेंट ऑक्सीजन से कंबाइन कराएंगे और स्पेसिफाइड, अब यही किस तरह का नेचर वाला मॉलिक्यूल है और उसका डिफिनिट नेचर होता है कि वो किस में बदलेगा। तो ये भी एक हमारा डिफिनिट कंपाउंड बनेगा ऑफ डिफिनिट काइंड, और इसी दोनों स्टेप को हम ऐड कर देंगे। और एडिशन में आपको यही ध्यान देना होगा कि इसका यहाँ जो नेसेंट ऑक्सीजन बनेगा, यहाँ जो नेसेंट ऑक्सीजन है उसके साथ कैंसिल आउट हो जाना चाहिए। यदि इक्वल नहीं है तो फिर वही सर्टेन डिजिट से मल्टीप्लाई करते हुए, इक्वल करते हुए हम इसको कैंसिल आउट करेंगे और ऐड कर देंगे तो हमारा कंप्लीट इक्वेशन मिलेगा। तो किस तरह से एडिंग द इक्वेशन, हमने यहाँ पर एग्जाम्पल नहीं दिया, सिर्फ हमने फॉर्मेट लिखा है टू गेट द कंप्लीट इक्वेशन। तो कैसे हम ब्रेकिंग करेंगे आपको हम न्यू वीडियो में बताएंगे, कैसे सारे ऑक्सीडाइजिंग एजेंट हैं कैसे ब्रेक करेंगे और आगे क्या काम करना है। चूँकि ये थोड़ा सा लंबा है इसलिए इसको हम इस वीडियो में नहीं, नेक्स्ट वीडियो में बनाएंगे। लेकिन वंस अगेन आप वीडियो को सीक्वेंस वाइज देखिए और कमेंट भी कीजिए आपको और क्या चाहिए, क्या अभी ज़्यादा रिक्वायरमेंट है, उसके बेसिस पर हम वीडियो आप लोगों के सामने बनाकर